ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बेबी जॉन बॉलीवुड की सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्मों में से एक बनने जा रही है। वैसे इस बात का अंदाजा पहले से ही आ ही रहा था कि भाई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलने वाली, परंतु पता नहीं किस कारण से बॉलीवुड कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहा था बेबी जॉन को लेकर के। कुछ अति आत्मविश्वास उनका झलक रहा था। अब इसके पीछे क्या कारण है वो तो इसके मेकर्स ही जाने, क्योंकि भाई फाइनल प्रोडक्ट तो उन्होंने देखा होगा ना फिल्म रिलीज करने से पहले। फिर भी इतना आत्मविश्वास ऐसी फिल्म को लेकर के, कुछ बहुत हमारे अंदर कुछ वो इमोशंस को छू पा रही हो या कुछ बहुत ज़्यादा अंदर से हमें मूव कर रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं था बेबी जॉन में। ऊपर से एक बहुत ही मीडियोकर ऐसी कहानी जो इससे पहले सैकड़ों बार हम देख चुके हैं कई सारी अलग अलग फिल्मों में। ऊपर से जो ओरिजिनल फिल्म है, रीमेक है बेबी जॉन, और जो ओरिजिनल फिल्म है उसे यूट्यूब पर ही 5-6 करोड़ लोग देख चुके हैं। बाकी टीवी पर तो कितनी बार आई होगी और वहाँ पर कितने करोड़ों लोगों ने देखा होगा पता नहीं। और फिर भी ऐसी फिल्म को लेकर के ये इतना आत्मविश्वास उन्हें कहाँ से आ रहा था पता नहीं। और इसी अति आत्मविश्वास के चलते रिलीज से पहले ही पुष्पा 2 के मेकर्स के साथ में भी इनका कुछ विवाद चल रहा था। पुष्पा 2 के मेकर्स चाह रहे थे कि 50% शोज़ उन्हें मिले, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। इतनी बड़ी फिल्म है पुष्पा 2। अभी भी आज 23वें दिन पर भी आप देख लीजिए, 23वें दिन 23rd डे पर भी सबसे ज़्यादा कलेक्शन पुष्पा 2 ही कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो सही मांग कर रहे थे, परंतु फिर भी बेबी जॉन के मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी हो, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हालांकि वो शायद वो थोड़ा सा दिखा भी जिस दिन 25 तारीख को परसों फिल्म रिलीज़ हुई बेबी जॉन, तो पुष्पा 2 की अपेक्षा ज़्यादा शोज़ दिख रहे थे बेबी जॉन के पास में। पर आप देख लीजिए अभी 2 दिन में ही बुक माई शो ओपन करके कई जगहों पर बेबी जॉन के जो शोज़ हैं वो कम हुए हमें दिख रहे हैं। अब बेबी जॉन बुधवार को रिलीज़ हुई थी, तो एक फ्राइडे से लेकर के अगले फ्राइडे तक जो एक स्क्रीन शेयर मिलता है किसी भी फिल्म को कि भाई 70%, 60%, 50% स्क्रीन्स हम इस फिल्म को देंगे, तो पुष्पा 2 के मेकर्स की तरफ से जो मांग की जा रही थी वो सही थी कि भाई आपकी फिल्म तो बीच में आ रही है बुधवार को, आने दीजिए हमें, हमारे पास कम से कम हमारे इस सप्ताह के जो 50% शोज़ है वो रहने दीजिए कम से कम। वैसे ज़्यादा ही थे, बेबी जॉन के रिलीज से पहले पुष्पा 2 के पास में ज़्यादा शोज़ थे, बीच में ही बेबी जॉन आ रही थी, तो वो फिर भी कम करके 50% मांग रहे थे, पर उससे भी कुछ शोज़ कम दिए गए। परंतु जनता ने बेबी जॉन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और आप देख लीजिए अपने आप ही, भले ही आप कितने भी शोज़ दे दीजिए, परंतु अगर वो फिल्म चलेगी ही नहीं तो स्वाभाविक सी बात है उसके शोज़ कम करके जो फिल्म चल रही है उसके शोज़ ही बढ़ाने पड़ेंगे। और पुष्पा 2 के शोज़ ऑब्वियसली हमें बढ़े हुए, कई जगहों पर बढ़े हुए हमें दिख रहे हैं। और बेबी जॉन की अगर हम बात करें तो हर एक दिन के साथ में, अभी तो तीसरा ही दिन है, परंतु ग्राफ पूरा नीचे 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 जा रहा है। और इतना नीचे, पूरा ऐसा रसातल में चला गया है कि वहाँ से अभी कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने की तो कोई संभावना दूर दूर तक भी नहीं दिख रही। अगर मैं थोड़ा सा आपको कलेक्शन के बारे में बताऊं तो बेबी जॉन ने अपने पहले दिन 25 दिसंबर को 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि ये कलेक्शन भी कहाँ से आया और कौन थे लोग ये जो पर देखने के लिए चले गए थे बेबी जॉन, पता नहीं, जो भी है 11.25 करोड़ का कलेक्शन पहले दिन आया। दूसरे दिन 4.5 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन। आप देख रहे हो कितना बड़ा ड्रॉप, आधे से भी ज़्यादा ड्रॉप दूसरे दिन पर आया। और तीसरे दिन पर अभी जो कुछ, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अर्ली एस्टिमेट्स कितने हैं, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊँ तो कुछ अभी 3.25 करोड़ का बताया दिख रहा है। हो सकता है कि कल तक 3.5 करोड़ के आसपास का, 4 करोड़ से ऊपर जाएगा ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लग रहा। 3-3.5 करोड़ का कलेक्शन आज तीसरे दिन पर फिल्म का आने जा रहा है। शनिवार रविवार को भी कुछ चमत्कार होगा ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। डबल डिजिट में फिल्म मुझे तो नहीं लग रहा कि ये फिल्म जाने वाली है। स्वाभाविक सी बात है ना भाई, मतलब जो चीज़ सैकड़ों बार लोग देख चुके हैं उसी को लोग क्यों पैसे खर्च करके 1,000-2,000 रुपए खर्च करके कौन परिवार के साथ में देखने के लिए जाएगा। और जब सामने पुष्पा 2 जैसा कंटेंट हो तो मैं तो कहता हूं बॉलीवुड को उल्टा एक रिस्पेक्ट के चलते पुष्पा 2 को ज़्यादा शोज पहले से दे देने चाहिए थे। कम से कम बेबी जॉन के जो मेकर्स है उनको ये बोलने के लिए तो रह जाता कि यार इतनी बड़ी फिल्म थी हमारे सामने, इस कारण से हमारी फिल्म नहीं चल पाई। अब इन्होंने जो ज़बरदस्ती का ओवर कॉन्फिडेंस रिलीज से पहले दिखाया और उसके बाद में जब अभी इस प्रकार का पूरा फिल्म को रिजेक्ट कर दिया जनता ने पूरा, तो अब ये तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमारे सामने तो बड़ी फिल्म थी, हमें शोज ज़्यादा नहीं थे, इस कारण से हमारी फिल्म नहीं चली। शोज तो काफ़ी सारे मिले थे, ऑडियंस ही नहीं है, दर्शक ही नहीं है। और कोई ऐसी फिल्म कैसे
मुझे तो समझ में नहीं आता इतना ओवर कॉन्फिडेंस उनके पास में कहाँ से आया था। और दूसरी बात, जो हमने पिछले वर्ष देखा था बॉलीवुड की कुछ ज़बरदस्ती की हिट फिल्म है, उस समय भी एक रीमेक आई थी, देखिए उसे पोस्टपोन कर दिया था उसके मेकर्स ने, ये कहा था कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ इस बार वो रिस्पेक्ट कहाँ चली गई थी? या फिर पुष्पा 2 की जो सफलता है वो रिस्पेक्ट की कैटेगरी में नहीं आती बॉलीवुड के, या फिर बॉलीवुड का इकोसिस्टम चाहता ही नहीं है कि ऐसी फिल्में सफल हो पुष्पा 2 जैसी। हाँ, दर्शक इनका ही मीडियोकर घटिया वाहियात कंटेंट बॉलीवुड का देखते रहे, क्या ये चाहते हैं ये लोग? तो वो रिस्पेक्ट जो था वो दिखाना चाहिए था ना पुष्पा 2 के लिए। उल्टा बोलते कि भाई चलो फिल्म इतनी एक्सेप्शनल, मतलब आज तक भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी फिल्म ने ऐसा नहीं करके दिखाया। 100 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास और उसमें पहली बार कोई ऐसी फिल्म आई है जो इस प्रकार का एक्सेप्शनल कलेक्शन कर रही है। तो चलो यार, रिस्पेक्ट के चलते हम नहीं कर रहे, पोस्टपोन कर रहे हैं हम हमारी फिल्म को। तब तो कुछ थोड़ा बहुत बेबी जॉन के मेकर्स को रिस्पेक्ट भी मिल जाती। यार चलो यार, कर दिया पोस्टपोन, समझे कम से कम। अभी तो ये ज़बरदस्ती ओवर कॉन्फिडेंस में पता नहीं ज़्यादा शोज़ किस बात के चलते मांग रहे थे, और मांग भी लिए, हो भी गया। तो भी देख लीजिए, 2 दिन में ही जनता ने रिजेक्ट कर दिया और अपने आप शोज़ अभी कम होते जा रहे हैं। बाकी सोमवार के बाद से तो पूरी की पूरी फिल्म धुल जाएगी बॉक्स ऑफिस से बेबी जॉन। अब इस बात से बॉलीवुड को सीखने के लिए तो बहुत सारी बातें भाई। बेबी जॉन की असफलता से वो सीख सकते हैं, पुष्पा 2 की सफलता से वो सीख सकते हैं, पर इन लोगों को सीखना कहाँ है? हाँ, सीखना कहाँ है इन लोगों को? हालांकि अभी रीमेक बनाने में थोड़ा सा डर रहे हैं बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, परंतु अगले वर्ष का भी लाइनअप अगर आप देखेंगे ना इनकी अपकमिंग फिल्मों का, रीमेक तो चलो 1-2 ही है, पर बाकी भी जो कंटेंट इनका है ना, किसी का तीसरा पार्ट, किसी का 5वां पार्ट, किसी का दूसरा पार्ट, और इतने सारे सिक्वल्स और पता नहीं क्या क्या आते जा रहे हैं ना, और किसी में कोई ऐसी कहानी की कंटिन्यूटी नहीं। बस एक पुराना ब्रांड है, उसको उठाकर उसके आगे 2 लगा दिया, उसके आगे 3 लगा दिया, उसके आगे 5 लगा दिया, हो गई इनकी ये क्रिएटिविटी है। तो उससे भी मेरी तो कम से कम 2025 में भी मैं उस पर अलग से हो सके तो वीडियो बनाऊंगा कि 2025 में कौन सी इनकी अपकमिंग फिल्में हैं। तो उसमें भी मुझे कुछ ऐसा, एक भी ऐसा नाम नहीं दिख रहा कि जो कुछ क्रेजी करके दिखा सकता है। बाकी बेबी जॉन को मैंने सबसे बड़ी डिजास्टर इस कारण से कहा क्योंकि इसका बजट ऑनलाइन 180 करोड़ पढ़ने को मिल रहा है। 180 करोड़। पहली बात तो भाई, क्या था ऐसा बेबी जॉन में, क्या था ऐसा कि 180 करोड़ इनको लग गए? इसके सामने मार्को आप देख लीजिए भाई, उसकी एक्शन कोरियोग्राफी अगर आप देखेंगे ना मार्को की, भाई एक्सेप्शनल। मैंने उसको कुछ 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हुए हैं। मैंने रात को 1 बजे ही थिएटर से वीडियो शूट करके डाला था मार्को का। आप देखना हमारे प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर। कुछ 1-2 बातें हैं जो मुझे फिल्म की नहीं पसंद आई, वो भी मैंने चर्चा की हुई है। पर भाई एक्शन सीक्वेंसेस अगर आप देखेंगे ना, हर एक एक्शन सीक्वेंस में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, डायरेक्टर की क्रिएटिविटी, उनका एक अलग टेक एक्शन कोरियोग्राफी को लेकर के देखने को मिलेगा। और विजुअल्स इतने ज़बरदस्त। मात्र 30 करोड़ का बजट है भाई मार्को का। 30 करोड़ में उन्होंने बेबी जॉन से 100 गुना ज़्यादा अच्छे विजुअल्स दिखा दिए हैं। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, एक सिंपल प्लेन जैसी एक्शन कॉमेडी फिल्म होती है वैसी फिल्म है। इसमें एक्शन सीक्वेंसेस भी जो आपने इससे पहले कई सारी 50 फिल्मों में देख चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही एक्शन सीक्वेंसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ भी बहुत ऐसा कुछ एक्सटेंसिव उन्होंने कुछ वीएफएक्स यूज़ किया हो या सीजीआई वगैरह का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, फिर भी 180 करोड़। बाकी दोस्तों, ये सारी बातें हम कितनी भी बार कर लेना तो भी बॉलीवुड में कोई बदलाव नहीं आने वाला। वो अपनी एक अलग ही दुनिया में जीते हैं और उस बबल से वो बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने आप को नहीं बदलना चाहते। और ये हमने बार बार देखा है। पिछले कुछ वर्षों में इतनी सारी बातें थी, इतनी सारी फिल्में ऐसी आई है जिनसे बॉलीवुड बहुत कुछ सीख सकता था, पर वो सीखने के परे जा चुके हैं ये लोग। इतने अहंकार में अपने जीते हैं ना कि आप कितनी भी बार कुछ भी बातें बोल लो, अपने एक्टिविज्म से, अपने प्रोपेगेंडा से इनको बाहर नहीं निकलना है। बाकी जाते जाते थोड़ा सा पुष्पा 2 के बारे में भी बात कर लेते हैं। पुष्पा 2 ने अपने 21वें दिन पर, यानी जिस दिन बेबी जॉन रिलीज हुई थी 25 तारीख को, 19.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। इंडिया नेट कलेक्शन है 19.5 करोड़ का। कहाँ 11.25 करोड़, कहाँ 19.5 करोड़। सेकंड डे पर भी पुष्पा 2 ने 10.5 करोड़ का कलेक्शन किया और बेबी जॉन का 4.5 करोड़ के आसपास का। और आज 23वें दिन पर भी पुष्पा 2 करीब 9 से 10 करोड़ का कलेक्शन करने जा रही है। और एक सबसे आश्चर्य की बात आपने देखी दोस्तों, जब से पुष्पा 2 रिलीज हुई है ना, अभी तक तो ये फिल्म एक बार भी सिंगल डिजिट में नहीं आई है, डबल डिजिट में ही इसका कलेक्शन आ रहा है।
22वें दिन तक तो डबल डिजिट में कलेक्शन आया है भाई। चलिए बेबी जॉन या पुष्पा 2 इनके कलेक्शन पर आपके विचार क्या है, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।